आप सभी को जोगिंदर राणा का प्यार भरा नमस्कार। आज हम करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। बड़ी आसान सी है, सीधे सीधे 7 मार्क्स फ्री के हैं और इस छोटे से वे में से ही 7 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। जब हम बात करते हैं किसी भी डी एफ ब्लॉक या इनऑर्गेनिक की बात, डी एंड एफ ब्लॉक, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन भी करना ही पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक अलग से वीडियो डली हुई है, उससे कर लेना। हम डायरेक्टली कोशिश करेंगे डी एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनके डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन हो ग्राउंड स्टेट में, और जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इनकी +2 होती है, उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट करके दिखाता हूं किन्हें कहते हैं एक बार आपको। सुन क्यूटी, टाइटैनिक शिप में बैठकर विवाह कर मेरे नाल, फिर को नी क्यों जानू कहना। एटॉमिक नंबर 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। आप किसी भी एक का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं नॉर्मल वे में। साला साला, पप्पू का साला, पप्पू का साला, डिफाल्टर है पप्पू का साला डिफाल्टर। जरूरत पड़ेगी आगे लिखेंगे वरना नहीं। ऐसे 1 से शुरू होगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5। पी 2 से शुरू होगा, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और डी 3 से शुरू होगा। जरूरत पड़ेगी तो आगे लिख लेंगे वरना नहीं। देखो हम ना किसी भी एक का लिख लेते हैं, सीधा सीधा हम इसमें से 30 का लिख लेते हैं। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30। इसकी जगह हम नोबल गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं 18 के लिए, आर्गन। और आर्गन के बाद जो छोटा नंबर पहले बचा वो 3d 10 और 4s2। तो हमारे पास इन सब में आर्गन का इस्तेमाल हो सकता है। आर्गन, आर्गन के बाद वहां आपने देखा 3d, फिर देखा आपने 4s, 18 और 2 20 और 1 21। यहां पर आ जाएगा आर्गन 3d 4s2 20 और 2 22, आर्गन 3d और 4s2 20 और 3 23, आर्गन 3d और 4s एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर एक एक समोसा खाते हैं, बाकी सभी 2 समोसा खाते हैं। तो यहां पर 1 और यहां 5। आर्गन 3d 6 4s2 3d 5, आर्गन 3d 6 4s2, आर्गन 3d 7 4s2, आर्गन 3d 8 4s2, आर्गन 3d 9 4s2 होना था, लेकिन ये एक्सेप्शन ऑलरेडी बता रहा हूं। कॉपर और क्रोमियम कितने समोसे खाते हैं? 1, बताया है मैंने आपको ऑलरेडी। तो यहां पर जान के लिखा था मैंने, अभी कर देते हैं 3d 10 4s1, ताकि गलती भी करो तो याद रहे। एक समोसा कौन खाते हैं? कॉपर और क्रोमियम। जिंक, आर्गन 3d 10 4s2। हमारे पास यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा था डी में 1 से 9 होने चाहिए, तो पहला भी ट्रांजिशन हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, आठवां भी, ये ट्रांजिशन नहीं है। तो इसे ट्रांजिशन चेक करने के लिए हमें इसकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके एटॉमिक नंबर से देखनी है। सबके आगे ज्यादा सबसे 2 आया बार, तो इनकी जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई, सबसे ज्यादा बार 2 आया है। तो कॉपर 2+ जब लिखेंगे हमारे पास बन जाएगा आर्गन 3d 9। अब हो गया डी में 1 से 9। इसका भी जब 2+ लिखेंगे, जिंक 2+, लेकिन ये बनेगा आर्गन 3d 10। तो भाई 21 से 29 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि वो पार्शली फिल्ड है। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो फिल्ली फिल्ड है। इसी का इस्तेमाल करके हम ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक करैक्टर। कोई एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे कि मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d 5 4s2। तो ये बना लेते हैं इसका ऑर्बिटल, और इसी से सारे करैक्टर हम आसानी से करते चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 4s2। यहां अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक आ गया। पैरामैग्नेटिक ड्यू टू
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सब पेयर होते तो डायमैग्नेटिक, अगर जिंक आ जाए तो डायमैग्नेटिक, और जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते क्योंकि वो फुल्ली फिल्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इनमें से इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर जो हमने ये लिया, पहले 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा, फिर एक एक करके सारे खो देगा, 3 4 5 6 7। अगर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती जैसे कि +2, तो वेरिएबल ना कहते, बदल रही है, कभी 2 कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी 6 7, तो इसे वेरिएबल कहते। क्यों शो करी? क्योंकि 3D ने भी बॉन्ड बनाई और 4s ने भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, तो बड़े नंबर को लिख देंगे NS2, N4 के लिए आ गया। और ये एक छोटा है तो यहां लिख देंगे N-1, 4 - 1 3 हो गया, और D। बोथ पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। और दो लोग इकट्ठे दोस्त कब बनते हैं? जब दोनों के एनर्जी लेवल सेम होता है, ड्यू टू सिमिलर एनर्जी। कहीं एक रिक्शा वाले की रिक्शा पंचर हो जाए तो दूसरा रिक्शा वाला जाके उसकी हेल्प जरूर करता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती है? सेम। तीसरा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम कौन करते हैं? जो किसी को जरूरत पड़ने पर, जैसे कोई बंदा है, जरूरत पड़ने पे आज पे पैसे दे दे, एक्स्ट्रा पड़े हो तो उससे ले भी ले, तो ये भी इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस वजह से ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसका काम करता है। चौथा पॉइंट, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर आपको साफ दिख रहा है, लोहे की बात करो, लोहा हार्ड है। क्यों हार्ड है? लोहे में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरों से ऐसे यहां इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे ऐसे और बॉन्ड बना देंगे। एक मेटल जब दूसरे मेटल से बॉन्ड बनाता है तो उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और मेटेलिक बॉन्ड होगी, बॉन्ड मतलब बंधन, इसे लोहा आसानी से तोड़ता नहीं, हमें ही तोड़ देता है, सिर्फ फोड़ देता है। तो रीजन हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म। अनपेयर्ड होने की वजह से हर कोई पेयर्ड होना चाहता है, हर कोई दोस्त बनाना चाहता है, पेयर्ड होके घूमना चाहता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, और इसी वजह से हार्ड हो जाते हैं। ये एक एक नंबर में आएंगे क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 3। नंबर 5, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, हाई का मतलब ज्यादा, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी लगेगी, एटोमाइजेशन का मतलब एक एटम अलग करने में इनमें से। ऐसा क्यों होता है? गेहूं का एक दाना है, किसी से कोई बॉन्ड नहीं है, उठा के ले आओगे बोरी में से। कोई तुम्हें कह दे लोहे की रोड में से एक आयरन निकाल के लाओ, नहीं ला पाओगे। रीजन क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बंधन में बंधे हैं, मेटेलिक बॉन्ड, बॉन्ड आसानी से टूटती नहीं है। तो रीजन हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड, सेम ऊपर वाला। तो इसी वजह से ये हार्ड होते हैं, इसी वजह से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी वजह से हाई का मतलब ज्यादा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सुनना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक एटम अलग लाना। लोहे का कहीं बेंच पड़ा हो, कुछ भी चीज पड़ी, उसमें से एक आयरन नहीं निकाल सकते क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड से बने, टूटते नहीं है। गेहूं का एक दाना उठा लोगे क्योंकि वहां बॉन्ड नहीं है। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। आप सबको पता है इसका जो डी ऑर्बिटल होता है ना, ऐसे, अभी एक यूनिट करी होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने कहीं ना कहीं जरूर, वो ना डी ऑर्बिटल ऐसे 2 हिस्सों में टूट जाता है। नीचे वाले को कहते हैं T2 जी, ऊपर वाले को कहते हैं इजी। नीचे 3 बॉक्स होते हैं और ऊपर 2 होते हैं हमारे पास। उल्टा भी होता है, वो टेट्राहेड्रल में होता है, अभी ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गरीब के साथ रहेगा, इलेक्ट्रॉन यूं फेंको नीचे आके गिरेगा तो लो एनर्जी। लेकिन जैसे ही इसको कहीं एनर्जी मिलती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में चला जाता है। और जब ये हाई एनर्जी में जाता है, कोई भी हाई एनर्जी में नहीं रहता, वहां से वापिस आना होता है। तो वापिस आने जाने में, मान लो मैं तुम्हें माँ वैष्णो दर्शन के लिए अपने साथ लेके चलूँ, जाके सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर ग्राउंड स्टेट तो आप पहुंच के एक्साइटेड, धक्का दे दूं, नीचे पड़े होगा, जगह जगह से बॉडी से खून निकल रहा होगा, रीजन पत्थरों में टकराए होगे, तो ऊपर से नीचे फेंकने में ऐसा होता है, एक डी से दूसरे जाने में ऐसा होता है, तो ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन ये कलर्ड हो जाते हैं। वही लिखना है, कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आ जाएगा जिंक कलर्ड क्यों नहीं है? नो डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
जिंक सॉफ्ट क्यों है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक को ट्रांजिशन क्यों नहीं कहते, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट्स मैंने बता दिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में होते हैं। एक आध और बता देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की बात भी कर लेते हैं, जैसे कि TiH2O6 3 पॉजिटिव। तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब दूसरों के साथ जुड़ना है, वाटर के साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ पाया, इसको x मान लेंगे, पानी न्यूट्रल होता है, चार्ज जीरो होता है, इक्वल टू +3, तो x इक्वल टू +3। तो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 +3 है, तो -3 इलेक्ट्रॉन कर दोगे। लिखना आपको सिखाई दिया 22 का आर्गन 3d2 4s2 -3 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो याद रखना हमेशा बाहर वाले से जाएंगे, इससे 2 जाएंगे, एक इसमें से पहले बचे हुए, फिर आर्गन 3d1 हो जाएगा हमारे पास। 3d1 का मतलब ये देखो, डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बाकी डब्बे खाली हैं, वहाँ दूसरे से लोन पेयर ले लेगा, दोस्त बना लेगा। इसलिए ये रीजन हो जाता है कॉम्प्लेक्स बनाने का। पहला वेकेंट डी ऑर्बिटल होना, दूसरा स्मॉल, जुड़ने के लिए, दोस्ती करने के लिए छोटा होना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब दूसरों से जुड़ जाना। तो दूसरों से कौन जुड़ते हैं, छोटे बच्चे हाथ मिलाते हैं, दोस्त बनोगे, हाँ बन जाते हैं। हमारे जैसे कहते हैं नहीं नहीं ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, तुम्हारे जैसे कह देते हैं नहीं ऑलरेडी मेरे दोस्त हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं तो स्मॉल साइज और दिन में खाली जगह होगी तो दूसरों से जुड़ जाएंगे, फॉर्म कॉम्प्लेक्स। बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, और इसके बेस पे 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वहां से किसी एक सेट में 2-3 नंबर आ सकते हैं, जो भी कराया। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अभी अभी मैंने तुम्हें कराई है। बड़े आराम से करनी है, कोई चिंता नहीं करनी। हर किसी की जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +2 होती है, तो 2 सम में लिख दिया। इसके बाद मैग्नीज के 3d5 होता है और 4s2 होता है। टाइटेनियम की बात करें 3d2 4s2 होता है, तो 2 के बाद ये जाएगा 3 पर और 4 पर। नेक्स्ट में यहां पर हो जाएगा 3d3 तो 5 तक, 3 4 5। और नेक्स्ट की बात करें तो 6 आते हैं, डी में 5 और एक एस में, तो 6 के 6 को देगा 4 5 6। मैग्नीज में 7 होते हैं तो 7 तक को देगा। तो अगर आ जाए ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट स्टेज के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है और कितनी है, तो मैग्नीज की है +7। उसके बाद 7 के बाद अपने मन में एक छोटी सी बात बिठा लेनी है। आपने सुना होगा 47 वेट कुड़ी दा लक 28 कुड़ी दा। मोमोज खाया कुड़ी ने उल्टा हो गया 47 वेट ना रह के आज की डेट में वेट लड़कियों का बढ़ के 74 हो जाता है। बहुत सारी का हुआ होता है, बताती कम है, कोई बात नहीं। तो यहां पर 7 आ गया, तो इसके बाद सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 तक जाएगी अगर किसी में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो जैसे 3d10 है और 4s1 है, ये 3d8 है और 4s2 है, डी के 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 अनपेयर्ड खोएगा और इसमें से, तो जहां तक अनपेयर्ड होंगे सिर्फ वो खोएगा, उसके बाद नहीं। तो यहां 4 हो जाएगा। कॉपर का याद रखना पड़ेगा, +1 भी होता है। तो कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 किसकी है, मैग्नीज की, +1 किसकी है, आपके सामने कॉपर की। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता किस किस एलिमेंट की +4 ऑक्सीडेशन है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वेरी ही नहीं करती, फिक्स होती है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 और 4s2। तो यहां पर तीनों इलेक्ट्रॉन खोज के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, तो स्काइंडियम। मन में आता है ये क्यों नहीं 2 शो करता, भाई ऐसा है 2 के साथ एक फ्री ऑफर हमेशा लॉन्च करता है। सिमिलर एनर्जी की में जितने इलेक्ट्रॉन 4s से छीनने को चाहिए उतने ही 3d से छीनने को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के केस में तीनों इकट्ठे हो जाता है। तो ये 3 नंबर बन सकते हैं। इजी से क्वेश्चन हो सकते हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि कोई एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट बताओ जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती, तो स्कैंडियम। दूसरा एमसीक्यू बन सकता है किसके हाईएस्ट है, तो मैग्नीज। ऐसा बन सकता है +1 किसकी है, तो कॉपर की।
तो ये सारी बातें आपको बड़े प्यार से याद करनी पड़ेंगी और आपको बड़े अच्छे से याद करना है कॉपर 1 और कॉपर 2 में हाइड्रेशन पानी में कौन सी ज़्यादा स्टेबल होती है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पढ़ लेना वहाँ से। ये हमारा हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बातें। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। जो पोटाशियम पर मैग्नेट है उसका फार्मूला होता है KMnO4। ये 2 मार्क्स का आ सकता है, लास्ट ईयर आया नहीं, आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है इस साल। पोटाशियम पर मैग्नेट हमें बनाना है तो जो जो इसमें है लिख लेते हैं। पहले K है, Mn है, नेचर में ऑक्सीजन O2 होता है, जो इसमें दिया था सब लिख लिया। लिखने के बाद आपको छोटा सा मन में बिठा लेना, एक नंबर का आ सकता है नेम द और यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट, तो नाम होता है पायरोल्यूसाइट। पारो पारो संग देवदास फ्री, तो पारो रही देवदास फ्री, तो एक के साथ एक फ्री, तो O2 आएगा। यहां पर हमारे पास आ जाएगा K2CO3 पोटाशियम का कार्बोनेट। इनमें ज्यादा बार सबसे 2 आ रहा है तो इसके आगे 2 आएगा, तो 2 2 और हमारे पास यहां बन जाएगा 2K2MnO4। यहां से 2K2 उठाया और प्रोडक्ट बनाया। जो ये K2MnO4 है इसकी कर देंगे क्लोरीनेशन, क्योंकि हमें KMnO4 चाहिए, बन जाएगा KMnO4। ये होगी प्रिपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं याद करना। K लिखा, Mn लिखा, ऑक्सीजन लिखा, नेचर में O मिलता है, MnO2 रट्टा मारना पड़ेगा, पायरोल्यूसाइट होता है, और K के साथ 2CO3, यहाँ से 2K2 उठाया, यूं का MnO4 बना दिया, मैचिंग बना दिया 2K2 के अलावा, और K2MnO4 का क्लोरीनेशन कर दिया। बहुत मुश्किल नहीं कहलाती है। इसकी फिर आएंगी आयनिक इक्वेशन, बैलेंस आएंगे, या फिर कंप्लीट द रिएक्शन। एक या 2 मैं समझाऊंगा, बाकी बड़े प्यार से आपके हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसे इक्वेशन आएगी, बैलेंस करनी होगी। रट्टा एक छोटी सी बात का मार लेना है माइंड में, MnO4 नेगेटिव से बन जाता है Mn2 पॉजिटिव, इतना याद रखना है, और I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है I2 में। इसके बाद तो जस्ट बैलेंसिंग करनी है, 11th वाली रेडॉक्स। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती लिख देना कि सर एक बैलेंसिंग करा दो, मैं करा दूंगा कमेंट में। बैलेंस कैसे करना है, यहाँ एक मैग्नीज, यहाँ एक मैग्नीज, बैलेंस। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, इधर 4 ऑक्सीजन है, जिधर ऑक्सीजन कम है, जितने कम है उतने वाटर डाल दो। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H पॉजिटिव, कितने हाइड्रोजन है 8, तो इधर 8 H पॉजिटिव डाल दो। जब सब बैलेंस हो जाए, सब हो चुका है, तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इधर चार्ज आप देख लो माइनस का 1 है और प्लस का 8, तो ओवरऑल प्लस का 7 है। इधर पर चार्ज है प्लस का 2, क्योंकि आगे एक लिखा है, किसी से मल्टीप्लाई करोगे 2 × 1 2 ही रहलाएगा, तो जिधर चार्ज ज्यादा हो इधर ज्यादा है, जितना ज्यादा हो 5 ज्यादा है तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा ऐसे ही बैलेंस करना है, इधर 1 आई इधर 2 आई, तो आई बैलेंस करोगे 2 आई। सब बैलेंस हो जाए तो लास्ट है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट साइड में आएंगे, देखो इधर है तो इसमें इधर ही आएंगे, कन्फर्म है। यहाँ चार्ज है -2, इधर चार्ज नहीं दिया तो 0, तो 0 -2 से बड़ा होता है, जितना बड़ा उतना इलेक्ट्रॉन, 2 का अंतर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, सो मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और हमारे पास बड़े प्यार से आ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा इसको मैनेज करके लिखना। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव प्लस 10 I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 8 H2O प्लस 5 I2। ऐसी ऐसी 10-12 इसमें बैलेंसिंग आएंगी। तो कैसे कैसे हमने करना था, जो ये पहला किया नंबर 1 था हमारा, ये कन्वर्ट कर देता है MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Mn2 पॉजिटिव, तो पहला पार्ट होगा। दूसरा होगा K पॉजिटिव I नेगेटिव, याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटे को खड्डे में दबाओ, तो K हटा देंगे और बन जाएगा I2। दूसरा होगा वो सेम रहेगी पहले इक्वेशन, HCl कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नेचर में Cl2 मिलता है तो Cl, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचा ली। तीसरा HBr होगा, H पर पॉजिटिव Br पर नेगेटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Br2 में। चौथा HI होगा, H पर पॉजिटिव I पर नेगेटिव, H हटता चला जाएगा और ये बन जाएगा I2। पांचवा KNO2 से KNO3, K हट जाएगा, K पर पॉजिटिव होता है, NO2 पर नेगेटिव, और ये हटते चले जाएंगे।
छठा, ऑक्जेलेट आयन या ऑक्जेलिक एसिड COO नेगेटिव, COO नेगेटिव ऑक्जेलेट आयन है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। एक आध में करा दूंगा और अभी, लेकिन पहले समझो क्या क्या करना पड़ेगा हमें। 6 हो गई। नंबर 7, SO3 2 नेगेटिव अगर होगा तो वो SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 8, भाई इन रिएक्शंस का यूज करके आप अभी कंप्लीट करेंगे, कोई एक और मैं करा दूंगा। H2S कन्वर्ट हो जाएगा S में, H पर X ले लेंगे, H पर +1, 2H पर +2 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -2, तो ये हट जाएगा, S2 नेगेटिव लिख दोगे। तो इन रिएक्शंस का इस्तेमाल करके हम बड़े आराम से रिएक्शंस की बैलेंसिंग करते हुए कोई भी रिएक्शन लिख देंगे। एक और करा देता हूं मैं इसमें से ही करा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, CO2 वाली। पेपर में ऐसे दी होगी MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ऐसे करनी होगी बैलेंस। MnO4 नेगेटिव आपको याद करना पड़ेगा Mn2 पॉजिटिव, बाकी बैलेंसिंग आपको आती है। अब 4 ऑक्सीजन इधर है तो अपोजिट साइड में 4 वाटर, 8 हाइड्रोजन इधर है तो अपोजिट साइड में 8 H पॉजिटिव, प्लस माइनस का 1 प्लस का 8 तो +7 है, इधर +2 है तो बैलेंस करने को 5 इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तुम्हें याद रखना पड़ेगा किस में कन्वर्ट होता है। बैलेंस करने 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन आएंगे, इधर -2 है इधर 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपकी बैलेंसिंग हो जाएंगी पोटाशियम पर मैग्नेट की। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट फार्मूला होता है K2Cr2O7। इसका भी हिंट उठाएंगे, बस K की जगह Na2, Cr2 यूं का यूं, ऑक्सीजन यूं का यूं। हमें इसका भी और याद करना पड़ेगा, इसके और का नाम है क्रोमाइट और। फार्मूला होता है FeOCr2O3 4 मॉलिक्यूल। 47 वेट कुड़ी दा तो 7O2, लक 28 कुड़ी दा तो 8 Na2 और वहीं पर CO3, वहां K2CO3 Na2CO3, इसका नाम है क्रोमाइट और। ये रट्टा मारना है, MCQ भी आ सकता है। यहां से जैसे वहां उठाया था यहां भी उठा लेंगे, 8 Na2 CrO4, एक्स्ट्रा बचा हुआ लिख रहा हूं, लिखते रहना, फालतू टेंशन मत लेना, इतना याद आ जाए तो बड़ा है। सेकंड स्टेप में इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और 47 वेट कुड़ी दा लक 28 कुड़ी दा, सपोज करा मान जाए तो ठीक है, नहीं मानने तो तेजाब कुड़ी थे, तो तेजाब हो गया H2SO4। मैचिंग बना दोगे सेम, तो K की जगह बस Na2 Cr2O7, फिर जो ये Na2 Cr2O7 है, हमें Na2 नहीं चाहिए तो K चाहिए, तो यहाँ KCl ले लोगे। कितने Na है? 2, तो 2 KCl हमारे पास बन जाएगा K2Cr2O7। तो वही कुछ कहते हैं याद नहीं होती, याद तो करनी पड़ेगी। K उठा के जगह Na लिख लिया, क्रोमियम यूं का यूं लिख दिया, ऑक्सीजन यूं का लिख दिया। 47 वेट कुड़ी दा लक 28 कुड़ी दा, जब वहां से 2K2 लिए थे MnO4, तो यहाँ Na2 CrO4 सेकंड स्टेप में 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, और आप लोगों को बड़ी आसानी से ये हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। सेम उसी की तरह सारी कन्वर्जन वो कंप्लीट द रिएक्शन होंगी, और यहां पर एक करके दिखा देता हूं बस में, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस S2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, उससे थोड़ी अलग कर दी ताकि आपको अलग एक याद हो जाए। Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट होगा, याद रखना, Cr3 पॉजिटिव में। यहाँ 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 क्रोमियम आ जाएंगे, यहाँ 7 वाटर हैं तो अपोजिट साइड में 7 वाटर, ऑक्सीजन है तो 7 वाटर आ जाएंगे। यहाँ 14H है तो यहाँ पर अभी अभी समझाया 14H पॉजिटिव आ जाएंगे। यहाँ पर चार्ज है -2 और +14 तो बच गया +12, इधर है +6, तो इधर 6 ज्यादा है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप में S2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? S में। वही सेम, ऑल एटम एक सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, सब बैलेंस है। -2 इधर 0 है, 0 बड़ा होता है, कितना अंतर है? 2 का, तो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया आप लोगों को साफ पता लग रहा है, ताकि 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं, और हमारे पास बन गया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 3S2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू
2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O प्लस 3S। सेम जो वहां पर 8-9 मैंने लिखी वो सारी, या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा भी बुक में दिख रही हो, वो सारी इसी से बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंसिंग हर साल आती है, लास्ट ईयर भी 2 आई थी। अब हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। डाइक्रोमेट सॉल्यूशन अभी आपने किया, Cr2O7 2 नेगेटिव। सॉल्यूशन बनाना है तो पानी डालेंगे, जब पानी डालेंगे बन जाएगा 2Cr O4 2 नेगेटिव में, और यहाँ 2H है तो 2H पॉजिटिव में। इस पर हमने इफेक्ट चेक करना है पीएच का। पीएच का इफेक्ट होता है एसिड या बेस डालने से। आप लोगों ने कहीं पर, मैं एक कलर का डाल दूंगा, उस कलर को भी चेक कर लेना है, करके दिखाया होगा। ये ऑरेंज कलर होगा OA से, और ये येलो हो जाएगा। मैं कोई एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें कलर चेंज आपको दिखेगा। ऑरेंज से येलो OA कलर, याद बताओ, एक बेस डालते हैं एक एसिड, उससे पीएच में चेंज आता है। क्वालिफिकेशन ए बी होती है या BA, आप बता देना BA होती है, तो ऊपर BA लिख देना, नीचे A। तो बेस डालेंगे तो कलर ऑरेंज से येलो हो जाएगा, और एसिड डालेंगे तो येलो से ऑरेंज हो जाएगा। हम आपको इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिकली की हुई वीडियो भी डाल देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लेंथेनॉइड्स। लेंथेनम कह रहा है सीरियम को, प्यार कर 9 दिन पर मंथ, संडे मंडे, यूरोप में, घायल दिल, टीबी का पेशेंट, अल्टीमेटली बंदा डाई, एडमिटेड टू हॉस्पिटल, इमरजेंसी यार्ड में। डॉक्टर कहता है, वो बार बार तंग कर रही थी जिसका बंदा गया था, कहता है ट्रांसफर कर दूंगा मैडम यूवर बॉडी टू लुधियाना। तो यहां पर एटॉमिक नंबर आएगा 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। फर्स्ट, लास्ट और घायल दिन, इन सब के डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी सब के डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम ना सबसे पहले ना किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ताकि कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान हो जाए। SS साला साला, पप्पू का साला, पप्पू का साला, डिफाल्टर है पप्पू का साला, डिफाल्टर है पप्पू का साला, फ्रॉड डिफाल्टर है पप्पू का साला, फ्रॉड डिफाल्टर है पप्पू का साला। S1 से 1 2 3 4 5 6 7 8, P2 से 2 3 4 5 6 7, D3 से 3 4 5 6, F4 से 4 5। भाई हम लास्ट का लिख लेते हैं 71 का, तो 2 4 10 12 18 20 30 36 30, 2 और 2 4 6 10, 2 12 18, 2 20 और 10 30, 6 36 2 38 48 54 56 70 71। तो ये देखो भाई 71 हो गया। 71 से पहले नोबल गैस कौन सी है आपको याद रखनी है, 54 जीनोन हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्हें याद कर लेना, हीना नीना और करीना 0 रहना, उसके बेस पे आप लोग इसे कर पाओगे। तो हीना नीना और करीना 0 रहना, हीना नीना और करीना 0 रहना। एटॉमिक नंबर 2, 8 ऐड करते हैं 10, 8 ऐड करते हैं 18, 18 ऐड करते हैं 36, 18 ऐड करते हैं 54। तो 71 से कम 54 है, तो यहाँ से 54 तक छोड़ दोगे, ये 54 हो गया। तो उसकी जगह आप लोग लिख दोगे जीनोन। जीनोन के बाद सबसे छोटा नंबर है 4F, 4F 14, फिर उससे बड़ा नंबर है 5D1 6H2। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इन सब में आएगा जीनोन, जीनोन के बाद आएगा 4F, उसके बाद आएगा 5D, उसके बाद आएगा 6S, 57 लिखने हैं, 54 यहाँ आगे और 256 और 157 इसमें जीरो। ऐसे इसको और लिख देते हैं जीनोन, जीनोन के बाद आएगा 4F, 4F के बाद 5D, उसके बाद 6S, 2 1 आएगा इसमें, बताइए फर्स्ट लास्ट और घायल दिल के डी में कितने आते हैं, 1,
54 और 256 और 157 और 7s। ऐसा क्यों हुआ? हाफ फील्ड होने से एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो आप सारों का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख लेना, बड़े प्यार से हो जाएगा। लेकिन मैं इसका लिखवाऊंगा अभी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेंथेनॉइड जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सब में जीनोन आ रहा है, जीनोन के बाद 4f आ रहा है, 4f के बाद 5d आ रहा है, 5d के बाद 6 आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, d में 1, f में मेनली 0 to 14 लिखते हैं या 1 to 14 भी। 14 में f में f1 से लेके f13 भी आएंगे। तो सारों के सारों का मैग्नेटिक करेक्टर उड़ेगा अनपेयर्ड की वजह से पैरामैग्नेटिक। सभी के सभी कलर्ड होंगे। यहाँ पर डी ट्रांजिशन की जगह आ जाएगा एफ ट्रांजिशन। हम बात करेंगे बहुत सारी बड़ी प्यारी प्यारी सी आसान होंगी। अभी हम और बात कर रहे हैं एक छोटी सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की लेंथेनॉइड की। जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड +3 है, उसके अलावा शो करते हैं +2 और +4। ये लिमिटेड क्यों शो करते हैं? अगर कोई लिमिटेड आ जाए तो लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन होगा जीनोन आया था, 4f आया था, 5d आया था, 6s। ऑल डू नॉट पार्टिसिपेट in bond formation due to energy gap between 4f 5d and 6s due to large energy gap। ज्यादा एनर्जी गैप होता है तो इनके लिमिटेड रह जाते हैं, बहुत ज्यादा शो नहीं करते। जैसे मैग्नीज से सारे ही खो दिए थे 7 तक, तो ऐसे सारे नहीं खोते। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने बताया पैरामैग्नेटिक है, ये भी मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। सारी की सारी बातें वैसी ही कलर्ड होंगे। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। लेंथेनम कह रहा है सीरियम को प्यार कर 9 दिन पर मंथ, या फिर आप ऐसा करने, एक ट्रिक लगाई हुई है मैंने, बड़ी प्यारी सी डाली है, ट्रिक टू लर्न लेंथेनॉइड ऑक्सीडेशन स्टेट, वहीं से कर लेना, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते। सिमिलरली एक्टेनॉइड आ जाएंगे। एक्टेनियम कह रहा है थोरियम को प्यार। अब हम बात करें एक्टेनॉइड की तो इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, सेम टू सेम रीजन आ जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं अब। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में डिफरेंस। एल से लेंथेनॉइड है, एल से ही लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, जर्नल +3, इसके अलावा +2 +4। लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +3, उसके अलावा +4 +5 +7 भी 1-2 के आ जाते हैं। +7 जनरली शो नहीं करते, +2 भी होती है। तो इनकी लार्ज हो जाती है, इसके कंपेयर में +6 भी आ जाती है, कई बार +7 आ जाती है। तो दूसरा डिफरेंस, लेंथेनॉइड जो होते हैं ज्यादातर लेस बेसिक होते हैं, एल से लेस बेसिक। तीसरा, एल से लेस टेंडेंसी, सिंपल वाले बता रहा हूं, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसमें लार्ज टेंडेंसी। दोनों में सिमिलरिटी आ जाए, सिमिलरिटी दोनों में। आपने देखा दोनों की जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दोनों का लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा f ऑर्बिटल में, दोनों शो करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के दोनों होंगे पैरामैग्नेटिक। ये कॉन्ट्रैक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड होगा तो लेंथेनॉइड आ जाएगा, एक्टेनॉइड होगा तो एक्टेनॉइड आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज हो जाना, सिकुड़ जाना। तो याद हो गया, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। लेंथेनम कह रहा है सीरियम को, तो लेंथेनम से छोटा सीरियम होगा, इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टेनॉइड आ जाए तो आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना, डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया ऑफ एक्टेनॉइड विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर इज नोन एज एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
यहां से अब हम बात करेंगे, आपको बताएंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं अब इस साल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन किस किस की, KMnO4 की, K2Cr2O7 की। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनोइड्स की और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैग्नेटिक करेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट में, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर्ड क्यों है, कैटालिस्ट क्यों है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों है। चौथा क्वेश्चन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस MnO4 नेगेटिव की और Cr2O7 नेगेटिव की। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में एक और आता है, दोनों में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कौन होता है, एक्टेनोइड मोर कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5F। बस सीधा याद कर लेना, क्यों क्या कैसे चक्कर में अब नहीं पढ़ना। ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए। जब आप पेपर खोलोगे DF ब्लॉक के ज्यादातर इन 5 में से आए होंगे। कोई कहेगा सर लेंथेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कराई या एक्टेनोइड की नहीं लिखवाई। भाई ऐसा एक ट्रिक दी हुई है, उसमें लेंथेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी वीडियो में पड़ी है, एक्टेनोइड की अलग ट्रिक में डाल दूंगा। और ये चैप्टर का आप पढ़ लेना, इस चैप्टर का ये करने के बाद आपका कुछ नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे।